दोस्तों अब भारत का नंबर आ चुका है, ये अमेरिका का कहना है। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला और निकोलस मदुरो के साथ जो किया है, इसके बाद सवाल उठ रहा था कि ट्रम्प अगला नंबर किसका लेने वाले हैं। क्या वो ईरान में कुछ करेंगे या फिर उत्तर कोरिया में, या फिर अगला नंबर क्यूबा या रसिया का है। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी दुनिया के साथ साथ खुद भारत और अमेरिका दोनों को ही सरप्राइज कर दिया है। भारत पर सीधा तंज साध कर। जी हाँ, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने अब से कुछ ही समय पहले अपने सबसे बड़े चाटुकार लिंडसे ग्राहम के साथ मिलकर न केवल भारत को खूब खरी खोटी सुनाई है, बल्कि पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने भारत को सबसे बड़ी खुली धमकी भी दे डाली है। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह जब पत्रकार ने क्वेश्चंस पूछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से कि वेनेजुएला में तो आपने खेल निपटा दिया, लेकिन अब किसका नंबर आप लगाने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है, तो डोनाल्ड ट्रम्प सरप्राइजिंगली भारत का नाम लेकर भारत को बीच में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, और अगर भारत नहीं माना तो जो टैरिफ अभी हमने 50% के लगा रखे हैं, उन्हें हम इतने बढ़ा देंगे कि भारत के लिए सहन करना आसान नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प भारत के बारे में बोल ही रहे थे कि उनका सबसे बड़ा चाटुकार लिंडसे ग्राहम, जो कि उनके बगल में खड़ा हुआ था, आपकी स्क्रीन पर आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, ये बंदा बीच में बोल उठा कि ये भारत के जो राजदूत हैं जो अमेरिका में हैं, वो मुझसे मिले और वो मेरे सामने कह रहे थे कि देखो भारत ने तो अब कच्चा तेल रूस से परचेज करना कम कर दिया है। आप डोनाल्ड ट्रम्प से हमारी सिफारिश कीजिए और उनसे कहिए कि हमारे ऊपर जो टैरिफ उन्होंने लगा रखे हैं, उन टैरिफ्स को वो कम करें। यानी कि लिंडसे ग्राहम के अकॉर्डिंग भारत की सरकार है वो सिफारिश लगवाना चाहती है डोनाल्ड ट्रम्प को कि वो टैरिफ कम कर लें और इसके बदले में हम रूसी कच्चा तेल को कम परचेज करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इससे खुश नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं इससे जरा भी खुश नहीं हूँ, और यही बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प ने कहा कि मुझे खुश करना बहुत जरूरी है और मैं खुश तभी होऊंगा जब भारत कम्प्लीटली बैन कर देगा रूस का कच्चा तेल, यानी कि रूस के कच्चे तेल को एक बूंद भी परचेज न करे भारत, तब कहीं जाकर हम भारत पर कोई भी नए टैरिफ नहीं लगाएंगे, और जो 50% के टैरिफ हैं उसमें भी हम भारत को 25% की छूट देंगे। लेकिन अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानता, यानी कि दुनिया के और देशों की तरह अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकता, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर टैरिफ आगे और बढ़ने वाले हैं। अभी जो टैरिफ 50% है, हो सकता है मैं उन्हें 75% कर दूं या 100% या इससे भी ज्यादा। जी हाँ, ये खुद डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द हैं, जो कि उन्होंने कुछ ही घंटों पहले वर्ल्ड मीडिया को बोले हैं, वो भी भारत के बारे में। यानी कि ये बात सही है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प का प्राइम टारगेट बन चुका है इंडिया, और इंडिया की सरकार, इसीलिए भारत की समस्याएं अब बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प इतने ज्यादा भी एंटी इंडिया नहीं थे और न ही इतने वो अब हैं, लेकिन उनके आसपास की जो मंडली है, जैसे कि लिंडसे ग्राहम, पीटर नावाको, ये सभी लोग ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत खास हैं, और नो आइडिया इन लोगों को आखिरकार भारत से क्या खुन्नस है। ये लोग न केवल ट्रम्प को लगातार भारत के खिलाफ भड़काते हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को लगातार फोर्स किया जा रहा है कि एक प्रपोजल लिंडसे ग्राहम लेके आने वाले हैं अमेरिकी संसद में, और उसके बाद अगर ट्रम्प उसे अप्रूवल दे देते हैं, तो ऐसे में जो भी देश रूस से कच्चा तेल परचेज करेगा, तो इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग उनके ऊपर, तो इस प्रपोजल के बाद उनके ऊपर 500% का टैरिफ लग जाएगा। यानी कि भारत पर मेनली यहाँ पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान है, और इसे ये लोग पास करवाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल 10 महीनों से ये प्रपोजल ट्रम्प के पास पड़ा हुआ है, उन्होंने इस प्रपोजल को अभी तक अप्रूव ही नहीं किया, लेकिन वो भी इसे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रोक पाएंगे, और ऐसी स्थिति में भारत और भी ज्यादा फंस जाएगा। और रियली ये है कि भारत के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ट्रम्प जब भी हम पर दबाव डालने की कोशिश करते थे या फिर ऐसी धमकियां देते थे, तो हम चाइना या रूस के साथ क्लोजनेस बढ़ा देते थे, जिससे कि ट्रम्प ऑटोमेटिकली रुक जाते थे कि यार अगर हमने ज्यादा भारत पर दबाव बनाया तो ये चाइना और रूस के साथ दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे और अमेरिका को छोड़ देंगे। लेकिन अब ये खेल भी नहीं रहा, वो इसीलिए क्योंकि वेनेजुएला के कांड में ये बात साफ हो चुकी है कि रूस और चाइना पेपर टाइगर्स हैं। लिटरली इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वेनेजुएला जो कि पिछले 20-30 सालों से इनसे हथियार परचेज कर रहा है, इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, इनके लिए एक मजबूत एलाय बन के रहा है। अब ऐसे में इनके राष्ट्रपति को अमेरिका पकड़ के ले गया और इन दोनों ही देशों ने कुछ भी नहीं किया, बस अपना एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। इसीलिए अगर भारत इन लोगों से क्लोजनेस बढ़ाएगा भी तो शायद अमेरिका को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत के पास बस 2 रास्ते बचे हैं और हमें 2 रास्तों में से एक रास्ता तो चूज करना ही होगा। पहला रास्ता तो ये है कि ट्रम्प की बात माने और रूस के साथ जितने भी यहाँ पर क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें कैंसिल करें और उनसे कच्चा तेल ना परचेज करें। बदले में हमें नए टैरिफ का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और जो टैरिफ लगे हुए हैं उनमें से भी आधे टैरिफ खत्म हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात या फिर कहिए कि दूसरा रास्ता है कि रूस के साथ अपनी दोस्ती को हम अहमियत दें और
लगातार रूस से कच्चा तेल परचेज करें, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। ट्रम्प हम पर और सेंसर्स लगा सकते हैं और टैरिफ भी 50 से लेकर 100 तक और बढ़ जाएंगे और इससे हमारी इकोनॉमी को भी भयंकर नुकसान होगा। हालांकि एक और ऑप्शन है, लेकिन उस पर फिलहाल ट्रम्प काम करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि ये रास्ता है नेगोशिएशंस का। दोनों देश बैठकर बात करें, तीसरा रास्ता निकालें। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अभी इस मूड में नहीं है। वेनेजुएला के बाद डोनाल्ड ट्रम्प इस टाइम पर ताकत के मद में चूर हैं और वो भी किसी की बात सुनने को रेडी ही नहीं है। इसीलिए तीसरा ऑप्शन होना और ना होना बराबर है। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि भारत की करंट गवर्नमेंट किस तरीके से इस पूरे मामले को सॉल्व करेगी, कैसे कोई रास्ता निकालती है। खैर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।